टेंशन में आदमी नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये जो चीखें आप सुन रहे हैं, ये चीखें आपका कलेजा कपा देंगी। ये चीखें एक निरीह व्यक्ति की चीखें हैं और ये चीखें उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के दर्द की चीखें हैं। कहानी इतनी सी है कि पानी की टंकी में पानी नहीं है। यूपी भर का ये हाल है। लगातार शिकायतें आ रही हैं। सरकार को कहा जा रहा है, मंत्री को घेरा जा रहा है। खुद बीजेपी के अपने विधायक अपनी सरकार के मंत्री को सरेआम बंधक बना रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे। आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं, प्रशासन की ओर से सब ठीक है, मंत्री बयान जारी कर देता है और यहां जमीन पर जान चली गई है। जगह वही महोबा है, जगह वही चरखारी है जहां जनवरी में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बना लिया गया था, इसी बात के लिए कि जल जीवन मिशन में पानी नहीं आ रहा है, टंकियां सूखी पड़ी हैं, पाइप जो है बेकार पड़े हैं, काम अधूरा है, गांव भर में कचरा फैला हुआ है, चलना मुहाल है। ये बात है जनवरी 2026 की। अब ये चल रहा है अप्रैल। नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। लोग रोते रहे, बिलखते रहे, चीखते रहे। विधायक ने खुद मंत्री को बंधक बनाया, किसी ने नहीं सुना। और अब क्या हुआ है, खबर आई है धन प्रसाद, तस्वीर देखिएगा, ये धन प्रसाद, ये एक टंकी ऑपरेटर थे। इन्होंने शीशम के पेड़ में रस्सी लगाकर आत्महत्या कर ली। 28 साल की पत्नी को और 2 बच्चे, एक 10 साल का, एक 6 साल का, अपने पीछे छोड़ गए हैं। क्यों आत्महत्या कर ली? इसीलिए आत्महत्या कर ली, इनके पिता और भाई के मुताबिक पानी नहीं आ रहा था गांव में। ये टंकी ऑपरेटर थे। गांव वाले पूछ रहे थे कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, ये किसको किसको जवाब देते। ऊपर से दबाव बनाया जा रहा था। अधिकारी कह रहे थे जल्दी से जल्दी ये परियोजना, इसको ठीक करो, वहां पर काम ठीक करो। अब ये धन प्रसाद क्या करते, ये कैसे ठीक करते? परियोजना अधूरी थी, परियोजना असफल थी। ऊपर से अधिकारियों का दबाव, नीचे से गांव वालों का दबाव। एक टंकी ऑपरेटर बेचारा क्या करता, उसे कुछ नहीं सूझा, उसने आत्महत्या कर ली। पिता और भाई ने पूरी कहानी बयां की है कि किस तरह से ये दर्दनाक घटना हुई। एक बार आप सुन लीजिए पिता और भाई की जुबानी ये कहानी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। कहाँ वो हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान, होली रमजान कहाँ पर कर रहे हैं? कहाँ हैं स्वतंत्र देव सिंह, इस विभाग के मंत्री, कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? सुनिएगा। जिन्होंने आत्महत्या की, धन प्रसाद, उनके पिता और उनके भाई की जुबानी ये बेहद ही दर्दनाक और शर्मनाक कहानी। अरे जो पानी वाले परेशान करत रहते हैं। किसको? धन प्रसाद। तो धन प्रसाद ने क्या किया यहाँ पे? धन प्रसाद ने ये किया कि उन्होंने अपने हाथन वो लेकर के आप हत्या उसने कर दी। तो आत्महत्या क्यों कर ली? क्यों परेशान रहता था ये? अरे इसी की उसके फोन आए, उसके फोन आए। हाँ। कहाँ लोग में परेशान हो रहा है इसमें। पानी के लिए? हाँ। पानी पहुँच नहीं रहा था गांव में। पानी है तो पानी, अब पानी का ऐसा चिल्लाते ही रहते हैं लोग बाग। हाँ हाँ, तो उसी में वो दुख बना रहा था। तो उसी की टेंशन रहती थी इसको आज। ठीक है, तुम उसके पिता हो? हाँ। भैया ने फांसी लगाई। क्या नाम भैया का? धन प्रसाद। क्या करते थे भैया? जलगंगे में काम करते थे। अच्छा, जलगंगे ने हर घर जल नल योजना में काम करते थे। तो क्यों लगा ली? क्या कुछ घर में चर्चा होती थी कभी? जी फोन आते थे उनके में। कैसे फोन आते थे? पानी वानी पे डिप्रेशन में रहते थे। इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा उस समय सामने आया था जब 30 जनवरी को एक घटना घटी। उस घटना की बहुत चर्चा हुई। हुआ यूं कि 30 जनवरी को स्वतंत्र देव सिंह मंत्री को घेर लिया गया। लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है, मंत्री को घेरा कैसे जा सकता है? पर घेरा किसने, ये सुन के और हैरान हो गए। घेरा खुद बीजेपी के चरखारी से अपने विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने। जब और जानकारी आई सामने तो लोग और दंग रह गए कि सिर्फ घेरा नहीं बल्कि बंधक बना लिया, गाड़ी में बिठा लिया, कहा चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं गांव गांव के आलम है। स्वतंत्र देव सिंह को बोलते नहीं बना, किसी तरह से जान छुड़ा के निकले और बयान दिए कि 30 दिन में मैं निर्देश दे रहा हूं, सब काम ठीक हो जाएंगे।
उसके बाद रात गई, बात गई, किसी ने सुध नहीं ली। प्रशासन ने बयान जारी कर दिया कि सब ठीक है, चंगा है। मंत्री वहां से निकल गए और आलम ये रहा कि हमने बात की, ब्रजभूषण राजपूत का इंटरव्यू किया, हमने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ है। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा, पूरी दास्ता बयां की, किस तरह से जल जीवन मिशन ने जीना मुहाल कर दिया है पूरे क्षेत्र में। और यहां तक वो आक्रोश में थे कि कहा कि मंत्री को यहां तो घेरा ही है, मैं लखनऊ में भी घर घेर लूंगा, यहां तक बोल दिया। जो हमने उस समय इंटरव्यू किया था ब्रजभूषण राजपूत का, सुनिएगा उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से, आपको समझ में आएगा यह आक्रोश कितना गहरा था और कैसे ये सरकार सोती रही। योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान यही सब, इन्हीं सब चीजों में उलझे रहे। जमीन पर कुछ नहीं पता उनको, उनके बारे में वैसे मशहूर है, उनको कुछ आइडिया नहीं होता है क्या हो रहा है जमीन पर। कोई फॉलो अप करना है, किसी चीज को पूरा करना है, कोई प्रगति रिपोर्ट लेनी है, कुछ नहीं मालूम रहता है उनको। उनके बारे में ये परसेप्शन बन चुका है। सुनिएगा उस समय ब्रजभूषण राजपूत ने हमसे क्या कहा था। मंत्री जी बताएं कि आपके विधायक ने जब आपको रोका, आपको ज्ञापन दिया, आपको समस्या बताई, आपने उनसे जनता के सामने, मीडिया के सामने उनसे कहा चलने के लिए, फिर क्यों नहीं गए भाई, क्यों नहीं गए? अब 20 दिन का समय दे दिया है, 20 दिन में काम हो जाएगा क्या? और नहीं हुआ तो क्या करेंगे? फिर मंत्री जी ने कहा 20 दिन में हो जाएगा, अगर 20 दिन में नहीं होता है तो फिर लखनऊ जाएंगे और फिर मंत्री जी के ही घर पे जो है घेराव किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। मंत्री जी के घर का घेराव करेंगे लखनऊ जाकर के। जनता कहेगी तुम मंत्री का घर घेरो, तो मैं मंत्री का घर घेरूंगा। ब्रजभूषण राजपूत से नहीं, हमने उनके पिता से ही बात की, गंगाचरण राजपूत। उनके पिता ने भी जायज ठहराया, मेरे बेटे ने एकदम सही किया। और उनके पिता ने बताया, गंगाचरण राजपूत कई बार के सांसद हैं, बहुत ही चर्चित नेता हैं, बुंदेलखंड से आते हैं, बुंदेलखंड की हालत को जानते हैं। उन्होंने डंके की चोट पर अपने बेटे का साथ दिया और कहा कि स्वतंत्र देव सिंह को देखना चाहिए था। अगर आप नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे तो विधायक क्या करेगा? लोग उसको आकर के पूछ रहे हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा है। गंगाचरण राजपूत का भी बयान सुनिए जो हमने उस समय इंटरव्यू किया था। वो विधायक ब्रजभूषण राजपूत है, वो अपने मंत्री को सच्चाई नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को सच्चाई नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? ये मुझे बताएं। हम सब जनता के नौकर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे बड़े, कहते हैं ना, जीएम, उन सब इनके नौकरों के हेड हैं। माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं राजा हूं। प्रधान चौकीदार माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चौकीदार हुए। चरखारी के चौकीदार विधानसभा क्षेत्र के ब्रजभूषण राजपूत हो गए। तो छोटा चौकीदार बड़े चौकीदार कोई नहीं बताएगा, किसे बताएगा? बात इतनी नहीं है, बात आगे बढ़ी इस मामले में और भी बीजेपी के नेता सामने आए। बीजेपी के नेता, विपक्ष तो बोल ही रहा था, बीजेपी के नेता भी कलई खोल रहे थे इस सरकार की। हमने डॉक्टर संजीव बालियान का इंटरव्यू किया, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा कि ये तो जिले जिले की समस्या है। उन्होंने कहा कि मेरे अपने सामने सबसे अधिक शिकायतें तो जल जीवन मिशन से ही आती थी। ये डॉक्टर संजीव बालियान ने ऑन रिकॉर्ड डंके की चोट पे कहा, वो भी सुनाते हैं एक बार फिर से आप। तस्वीर तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश की यही तस्वीर है। बहुत जगह ऐसी, आपके यहाँ भी हुआ? हाँ, वहाँ भी बहुत सी, पूरे प्रदेश में बहुत सी जगह ऐसी रही है कि जहाँ रिपेयर लायक भी नहीं बची। तो वो रिपेयर इस तरह से की गई कि वो चलने लायक भी बहुत जगह नहीं है। तो इसमें समस्या, इस रास्तों की समस्या, और पानी में भी दिक्कतें आई हैं। कहीं पानी पहुंच पाया है गांव में, कहीं नहीं पहुंच पाया। तो ये जल जीवन मिशन में कुछ समस्याएं हैं निश्चित रूप से। अब आप समझिए कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है। इसके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बारे में मशहूर रहा है कि वे योगी आदित्यनाथ की परिक्रमा करते हुए नजर आते थे। जहां योगी आदित्यनाथ जाएं वहां स्वतंत्र देव सिंह। विभाग में क्या हो रहा है, मंत्रालय में क्या हो रहा है, पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, कहीं कोई चीज जमीन पर मुकम्मल होती दिख नहीं रही है। और स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री के चारों ओर। एक बार तो यहां तक हुआ कि कानपुर में बीजेपी का अपना कार्यक्रम था, स्वतंत्र देव सिंह का नाम वहां पर लिखा, वहां पर उनके नाम की पट्टी लगी हुई थी कि आएंगे, उनको हिस्सा लेना है। उसको छोड़ करके वो मेरठ घूम रहे थे योगी आदित्यनाथ के साथ में। इस लेवल पे उनका योगी आदित्यनाथ का प्रेम दिख रहा था। हालांकि आजकल खबर ये है कि थोड़ा सा उन्होंने उतनी नजदीक नहीं है, दिखते नहीं हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन दूरी रहती है, आजकल ये दिखता है। इस बीच में वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उसके बाद से वो अलग अलग रह रहे हैं। क्या पता उन्हें इस बात का एहसास हो गया हो कि पिछले
इस सरकार के पूरे कार्यकाल में उन्होंने जो काम काज किया है उसका जमीन पर असर क्या है, और अब जो हुआ है इसके बाद तो ये धब्बा है, ये दाग है। इस दाग से न स्वतंत्र देव सिंह कहीं बच सकते हैं और न ही योगी आदित्यनाथ बच सकते हैं। ये जो धन प्रसाद के साथ में हुआ है, जिस तरह से धन प्रसाद को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा है, अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गए हैं, ये इस सरकार के माथे पर कलंक है। आप कितनी भी हिंदू मुसलमान कर लें, कितनी भी रैलियां कर लें, कितने भी चुनाव में पोलराइजेशन करके जीत हासिल कर लें, लेकिन ये जो आहें हैं, ये जो कराहे हैं, ये कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं, चाहे वो महाकुंभ की हो या बुंदेलखंड के इन कामों की हो। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।